मेरे प्यारे जीएलसी मेंबर भाइयों और बहनों और हमारा गुरु जी हरीश भाई जी तथा सब लोग भाइयों बहनों माताओं कि आज बड़ी खुशी की बात है। 28 ईयर से अपना जीएलसी चल रहा है और मदन कटारिया जी ने चालू किया था। 20 साल से तो मैं जा रहा हूँ, तो उसका नतीजा है तंदुरुस्ती और नरेश भाई मोदी का प्यार और जीएलसी वाला सब मेंबर भाइयों का प्यार। इससे तो तंदुरुस्ती मिलती है, पूरी ऊर्जा मिलती है भाई और बहनों, पूरी ऊर्जा मिलती है। तो हम लोग प्रेम से जाते हैं और सब त्योहार मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। हमारा हैप्पी बर्थडे तो एक साल में 4-5 बार आ जाता है, क्यों? एंजॉय करने के लिए। तो भाई और बहनों, आज मेरा गुरु जी के साथ मैं भजन गा रहा हूँ और मेरे गुरु जी मुझे सिखा रहा है और 1 घंटा हफ्ते में 2-3 बार आते हैं और मुझे भगवान का नाम सुनाते हैं और कैसे सुनाना, कैसे बजाना, वो सब कुछ सिखाता है। तो भाई और बहनों, आप भी मेरी तरह ट्यूशन रखो और गुरु जी को बुलाओ तो बहुत मजा आएगा। क्या संगीत है ना, संगीत बापू भगवान के साथ मिलाप होता है। संगीत है। संगीत की दुनिया में आ जाओ तो आप हमेशा के लिए मेरे गुरु जी को याद करेंगे और गुरु जी को एक बार बुला के आप संगीत सीखो। यही मेरी प्रार्थना है। सबको खूब आभार, खूब शुभेच्छा। और मैं अभी थोड़ा झलक दिखाता हूँ मेरा गुरु जी क्या सिखाता है, देख लो भाई और बहनों। मैं झलक सुनाता हूँ। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे 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 राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम। मैं और विपिन भाई गुरु जी का लाभ लेता हूँ, तो आप सबको प्रार्थना है आप भी गुरु जी को बुलाओ और भगवान का नाम सीखो और म्यूजिक में जोड़ाओ, यही प्रार्थना है। जय जय श्री राम। भारत माता की जय। जय हो, जय हो। हूँ नीला मेहता, जूँ आफ्टर क्लब से बोलती हूँ। सुबह होते ही हम एक्सरसाइज करने को जाते हैं और हास्य का खजाना लूटते हैं। फिर भी बोलती हूँ कि हर पुरुष के पीछे एक लेडीज़ का तो हाथ होता ही है। लाइफ इज़ कैमेरा, सो ऑलवेज क्लिप स्माइल। लाइफ जिंदगी एक कैमेरा છે, હસતા રહો, ખુશ રહો। જો આફ્ટર ક્લબમાં હંમેશા હાસ્યના ફુવારા જોડે છે। હાસ્ય કેમેરામાં જીવિત રહે છે, કારણ કે ગમે તે ક્ષણે અમે મોબાઈલમાં નજર કરીએ ને તો અમારું અંતઃકરણ ખુશ થઈ જાય છે। અહીંયા મીઠો આવકાર મળે છે દરેક સભ્યને અને સાથે મેન્ટલી અને ફિઝિકલી ડેવલપ થાય છે। ડાન્સ ડ્રામા કે સોંગમાં જ્યારે હું ભાગ લઉં ને ત્યારે મારી માનસિક અને શારીરિક બૌદ્ધિક રીતે મારા અભિનય પાત્રમાં એટલી બધી ઓતપ્રોત થઈ જાઉં છું કે મારી શારીરિક પીડા હું ભૂલી જાઉં છું। હું જો આફ્ટર ક્લબમાં મોદીજીની છત્રછાયામાં એક પરિવાર છે અને એના સ્નેહના તાતણે અમે જોડાયેલા છીએ। એકબીજા સાથે સારો સંબંધ બની મિત્ર બની જઈએ છીએ। જિંદગીમાં હસતા અને રમતા આગળ વધીએ છીએ। અમને દેવદર્શન પિકનિકમાં પણ ખૂબ જ મજા કરાવે છે
હર રવિવારે અલગ અલગ પ્રોગ્રામ થાય છે અને ગરમા ગરમ પણ મજા આવી જાય છે. રાસ ગરબામાં કે નાટકમાં ભાગ લે તો અમને સરસ રીતે બધા સમજાવી અને આગળ વધારે છે. આ જ એક ખૂબી છે અને અમને આ સરસ પ્લેટફોર્મ મળ્યું છે ને તો અમને બહુ જ ખુશ થઈએ છીએ. આ નવી નવી હાઉઝી પણ ખૂબ જ રમવાની મજા આવે છે અને નવી ગેમો તો એટલી બધી સરસ રમાડે છે તો ઓર મજા આવે છે. થેન્ક યુ મોદી સાહેબ. આપણું નામ જ એવું સરસ છે કે જૂ આફ્ટર ક્લબ. હસતા રહો એટલે સૌને ગમે. હા હા હા. જય શ્રી કૃષ્ણ. Hello, Namaste, Jai Shri Krishna, Jai Jinendra. I'm Dr. Sagarika Roy Bhatia, a motivational speaker and an education thought leader. Well, मैं JLC के साथ मैं कोविड के पहले से जुड़ी हूँ और कोविड में मैंने JLC मेंबर्स के साथ बहुत कुछ करने का मुझे मौका मिला. लाइक फॉर एग्जांपल सुबह भजन पे हमने एरोबिक्स किया, फिर हमने कुछ स्टोरी टेलिंग किया, फिर हमने भजन भी गाए, भजन संध्या किया और इसी के साथ कोविड में मैं सबके साथ बहुत जुड़ी हुई थी. And that is how I got to know many people and I got to know मोदी जी ने मुझे कहा कि अभी क्लब का 28 years हो गया ऑलमोस्ट. सो सबको बहुत बहुत बधाई और मोदी जी आपको भी बहुत बहुत बधाई. आप जो सीनियर सिटीजन्स को आप जोड़ते हो और सब साथ में रहते, क्योंकि दिस इज़ द टाइम व्हेन यू बिकम अ सीनियर सिटीजन. यू नो इट इज़ अ टाइम व्हेन यू एक्चुअली फील वेरी लोनली बिकॉज घर पे भी your children are all busy with their work, grandchildren are busy with their work. आजकल वैसे ही सब जगह न्यूक्लियर फैमिली हो गया तो मेंबर्स भी बहुत कम हो गए. पहले जॉइंट फैमिली में होते थे तो बहुत लोग थे जिनके साथ बात कर सकते थे. सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म मोदी जी एंड लेट मी टेल यू, यू आर एक्चुअली डूइंग गॉड्स जॉब. आप इस प्लेटफॉर्म को चलाते रहिए और ये प्लेटफॉर्म चलते रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं. एंड इट इज़ रियली वंडरफुल टू सी everyone so enthusiastic to take part in dramatics, in music, in musical chair and अंताक्षरी and what not. आप लोग कितना घूमते भी हो तो ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड आप ये सब प्लीज़ जारी रखिए बिकॉज दिस इज़ वॉट इज़ गोइंग टू हेल्प योर मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो मोदी जी है तो क्या गम है, तो हर जगह मोदी जी है. उधर भी दिल्ली में बैठे मोदी जी, मुंबई में ये मोदी जी. सो मोदी जी इज गोइंग टू टेक गुड केयर ऑफ ऑल ऑफ अस. सो विद दिस आई साइन ऑफ फ्रॉम मोहाली. एक्चुअली मैं हूँ मुंबई से बट आई एम हियर एट चंडीगढ़ ऑन अ प्रोजेक्ट. मैं आऊँगी, जब मैं आऊँगी अभी मैं आप लोग सबसे मिलूँगी, हम मिलेंगे फिर से क्रिसमस में. सो अंटिल देन कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू एवरीवन. और जू लाफ्टर क्लब को आप बहुत बहुत आगे बढ़ाते रहिए और जू लाफ्टर क्लब के साथ अपनी ज़िंदगी में भी खुशियाँ लाइए और दूसरों के साथ भी खुशियाँ बांटिए. वंस अगेन मोदी जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस दिल से. जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र. नमस्कार जी, मेरा नाम भूपेंद्र है, भूपेंद्र सिंह. मैं JLC का मेंबर पिछले 6 साल से हूँ और बहुत ही अपने आप को लकी समझता हूँ ऐसी संस्था के जुड़ने पे. और ख़ास करके जब अब इसके 28 साल मनाए जा रहे हैं और मैं इसका हिस्सा हूँ, इसलिए सारे JLC के मेंबर्स को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाह रहा हूँ. और ये कुछ बातें आपके साथ में मैं साझा करना चाहता हूँ, जिसमें से सबसे पहली बात तो ये है कि हम सब सीनियर सिटीजन्स हो गए हैं. हमारे बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगी में, अपनी अपनी जगहों में, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं. कुछ हमारे पास हैं, कुछ हमसे दूर हैं, कुछ हमसे बिछड़ गए हैं. हमारे रिश्तेदार हैं, शायद वो हमारे पास में नहीं हैं या बहुत दूर हमसे रहते हैं, जिनसे मिलना बहुत मुश्किल है. बॉम्बे की कुछ लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि लोग ज़्यादा एक दूसरे से बिल्डिंग में भी नहीं मिलते, बहुत सारी वजहों से. लेकिन JLC एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ ये सारे सीनियर सिटीजन्स एक दूसरे को मिलते हैं. और वो जो कमी हमारे सोशल सेटअप में है या हमारे बच्चों में है या इससे है, ये हम उस कमी को आपस में मिलके दूर करने की कोशिश करते हैं या दूर कर ही लेते हैं.
और मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये इंसानों की एक फितरत होती है कि इंसान जब तक एक दूसरे से मिले नहीं ना, वो उनको खुशी नहीं होते। इंसान एक दूसरे के मिलने से ही खुशी होती है। पैसे से आपको इतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी खुशी आपको एक दूसरे से मिलने से, इंटरेक्शन करने से मिलेगी। और वो प्लेटफॉर्म JLC बहुत खूबसूरती से निभाता है। और सबसे मज़े की बात ये है कि ये लोग जो मिलते हैं, इनका कोई स्वार्थ नहीं है। ये एक दूसरे से कुछ मांगते नहीं हैं, बल्कि देते ही हैं। और देते क्या हैं? प्यार, कंपनी, इस तरह की चीज़ें जो एक इंसान को चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं JLC का बहुत ही धन्यवादी हूँ, जैसे कि मेरे सारे मेंबर्स और हमारे दोस्त हैं जो इस चीज़ से इसका फ़ायदा उठाते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि जहाँ हम मिलते हैं वो क्या खूबसूरत जगह है। वो बीच, वो समुंदर का किनारा, मुंह से गीत निकलना शुरू हो जाता है। वो रेती, वो मौसम, आज का मौसम तो देखिए ना, कितना ठंडा ठंडा सा और कितना बढ़िया सा सर्दी हम एंजॉय कर पा रहे हैं। और ऐसे मौसम में एक दूसरे की कंपनी, सुबह उठना, इतने हेल्दी हैबिट्स रखना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इसके साथ में हमारा मिलना जुलना तो होता ही है। हमारे साथ में मोदी जी जो एक्सरसाइज करवाते हैं, हमारे शरीर को और हमारी मेंटल को, ये दोनों को ठीक रखना एक बहुत बड़ा काम है। जो एक ये सिंपल से मिलन से एक इतनी बढ़िया जगह में हो जाता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई हॉस्पिटल ऐसी हमें दवा दे सकता है, हमें ऐसे इस तरह से इतना खुश रख सकता है। कोई लाइफ कोच नहीं कर सकता है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं कर सकता है। जो हम आपस में अपने आप को इतना मिल के पॉजिटिव रख सकते हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। और मैं इस सब चीज़ों का विटनेस हूँ और मैंने खुद उसमें एंजॉय किया है। मैं इतना इससे प्रभावित हुआ हूँ इस ग्रुप से। बड़ी मुझे थोड़ी सी समय लगा इस ग्रुप को एक्सेप्ट करने में। मैं इतना जल्दी लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, लेकिन अब ये मेरे ऐसे फैमिली मेंबर्स हो गए हैं, मेरे सुख में, मेरे दुख में, मेरे संधी साथी। और किस तरह का सेलिब्रेशन हम करते हैं यार, क्या क्या नहीं करते हैं यार हम। बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरीज, कुछ ना कुछ तो हमेशा ही करते रहते हैं। और बच्चों का पढ़ना लिखना, बच्चों की अचीवमेंट्स, हमारी अचीवमेंट्स, ये सब चीज़ें तो सिर्फ JLC ही करवा सकती है। और ये जो 28 साल में इतने असंख्य लोगों के साथ में जो एक दूसरे से मिले हैं, और जो इसका कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं कि ये इतनी बढ़िया चीज़ जो हमको दी है, वो मुझे नहीं लगता है कि कितने लोग हम डिप्रेशन से दूर हो गए हैं, बल्कि जो लोग डिप्रेशन में जाने की कगार में थे वो उससे निकल गए हैं। कितने लोग जिन्हों के मेडिकल ऑपरेशंस हुए हैं, मेजर सर्जरीज हुई हैं, काफ़ी मेजर प्रॉब्लम्स हुए हैं, वो यहाँ आने से बिल्कुल अपने आप ही ठीक हो गए हैं। उन्हें कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं, कोई लाइफ कोचेस की ज़रूरत नहीं। और इस JLC में इतने बढ़िया बढ़िया मेंबर्स हैं। एक तरह से JLC एक गुलदस्ता है और उसके हर फूल में कुछ ना कुछ कलाकारी है। और ये जो कलाकारी का जो उभारने का काम है ना, वो मोदी से बेटर कोई नहीं कर सकता। मोदी जी तो सब में पता नहीं कहाँ से कलाकार ढूंढ लिए उन्होंने यार। मुझे खुद एक कलाकार बना दिया इतने सालों में। मैं इतने सारे प्ले देख लिए होंगे, लेकिन जब पहली बार मैंने प्ले किया, पता नहीं कैसे बिंदु जी ने और राजेश्वरी जी ने कुछ पता नहीं क्या टैलेंट देखा, और मैं इतना ज़्यादा लोगों ने मुझे सराहा, मैं खुद ही सरप्राइज्ड हूँ। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं। जो कोई गाने में कलाकार बन गया, कोई एक्टिंग में कलाकार बन गया, कोई किसी चीज़ और में कलाकार बन गया। और हमारे यहाँ सेवक भी कितने बढ़िया बढ़िया लोग हैं। लोग बढ़ के, जैसे मंदिरों में, हमारे गुरुद्वारों में सेवा करते हैं ना, हम लोग गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहाँ के जूते उठाते हैं, फर्श साफ करते हैं। ऐसे ही हमारे जो सेवा भावी के लोग हैं, वो ऐसे बढ़ चढ़ के कुछ भी काम करना हो JLC का, चाहे पिकनिक अरेंजमेंट करनी हो, चाहे खाने का अरेंजमेंट करना हो, चाहे खाने का बांटना हो, चाहे चेयर्स का अरेंजमेंट करना हो, चाहे बसेस का अरेंजमेंट करना हो, वो इतना बढ़ चढ़ के क्या करते हैं जैसे ये हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं। तो इतना कुछ इस JLC ने दिया है। तो मैं गिनाते गिनाते अगर शुरू करूं तो ये मुझे लगता है कि ये शाम और ये रात भी कम पड़ जाएगी। तो मैं हाथ जोड़ के
जेएलसी को और इनके सारे मेंबर्स को और मोदी जी को और ज्योति बालाजी जो उनके हमेशा साथ में रहती हैं और जो उसका बहुत इम्पोर्टेंट हमारे ग्रुप का हमारे ज्योति जी बालाजी जो हमारे ग्रुप का बहुत इम्पोर्टेंट एक मेंबर हैं और इतना अच्छा ये काम कर सकते हैं। और मेरे बारे में अगर मैं कहना चाहूँ तो मेरी तो ज़िंदगी बदल गई यार। मैं तो पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ चले गया हूँ यार। मैं 70 इयर्स का हो गया हूँ। मेरा एक बाई हार्ट पास का ऑपरेशन हो गया है, लेकिन मेरी ज़िंदगी थमी नहीं है। मेरी ज़िंदगी तो और तेज़ चलना शुरू हो गई है, इतनी तेज़ चल रही है मैं कहाँ कहाँ चले जाता हूँ। मैं पहाड़ों में जाना शुरू हो गया हूँ, मैं ट्रैकिंग करना शुरू हो गया हूँ। एक्चुअली एक समय था कि मैं ये शहर बदली करना चाह रहा था, लेकिन अब यार आप लोगों का प्यार देख के मुझे कहता है यार क्या ज़रूरत है यार। अभी आप यहाँ 3-4 महीने के बाद में एक राउंड लगा लिया करो पहाड़ों का, वापस आ जाओ, फिर यहाँ ये समुंदर एंजॉय करो। तो समुंदर से ये जो पहाड़ का सफ़र है ये तो जेएलसी ने ही मुझे दिया है। मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये जो मेरी हेल्थ, मेरी पॉजिटिवनेस और इन सब मेंबर्स का जो मुझे राज है वो मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच जेएलसी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तृप्ति कचालिया। इस वीडियो के थ्रू दोबारा आप तक पहुँचने का मौका मिल रहा है। बहुत खुशी है मुझे ये जानकर कि जेएलसी अपने 28 इयर्स कंप्लीट कर रहा है। जेएलसी के हर एक मेंबर को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, एक कहावत है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खा जिया करते हैं। यकीन मानिए ये कहावत मैंने सच होते देखी है। कहाँ होती देखी है? आप लोगों में होती देखी है। जिस उमंग से, उत्साह से आप हर एक लम्हा जीते हैं, ये एक इंस्पिरेशन से कम नहीं है। मुझ जैसे कलाकारों को अपने बीच बुलाकर जो प्यार, जो सम्मान, जो एक हैप्पीनेस आप देते हो, जो रिस्पेक्ट आप देते हो, बार बार दिल करता है कि बार बार आप लोगों के बीच में आऊँ, गाऊँ और आपकी उस एक्साइटमेंट, आपकी वो हैप्पीनेस का हिस्सा बनूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मोदी जी, नितिन जी और सागर जी का, जिन्होंने मुझे इतने प्यारे परिवार से मिलवाया है और बार बार मौका दिया है उस खुशी को अनुभव करने का। गाइस, 28 इयर्स ऑफ टुगेदरनेस के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप लोग अपना प्यार, अपना स्नेह मुझ पर यूं ही बरसाते रहिए, मुझे बुलाते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और 28 इयर्स सेलिब्रेशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जेएलसी अपने 28 वर्ष पूरे कर रहा है। उम्मीद करती हूँ कि सालों साल ये खुशी का माहौल बना रहे। टेक केयर दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा।